स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, क्या इस बात में सच्चाई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो शुगर अपने साथ साथ तमाम बीमारियों को लेके आता है? क्या शुगर अगर वक्त रहते हम कंट्रोल ना करें तो क्या वो हमारी किडनी पे इफेक्ट कर सकता है? क्या हमारे लिवर पे इफेक्ट कर सकता है? हाँ, पूरी बॉडी पर जी। ये लेवल जो है ये अजीब व गरीब चीज़ है। हमारे जिस्म में जो संतुलन है तमाम चीज़ों का, कैल्शियम का संतुलन और हर चीज़ का, खून का बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह ग्लूकोज है, इसका भी एक संतुलन है। अगर ये कम या ज़्यादा हो तो या कोई भी चीज़ का जो संतुलन है वो कम या ज़्यादा हो जाए, उसी को बीमारी कहते हैं। तो संतुलित आहार और शुद्ध आहार खाना भी ज़रूरी है। और जो भी चीज़ जिस्म में बढ़ जाती है, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको लेबल पर लाते हैं। तो शुगर ना हो तो इसके लिए 40 साल, अगर आप 40 साल तक पहुंच गए हैं तो शुगर ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना हो, हार्ट ब्लॉकेज ना हो, किडनी पे परेशानी ना हो और फालिज ना हो, ये 4 रोग 40 साल के बाद कभी भी आ सकते हैं। तो जैतून का सिरका पीना चाहिए अगर ये चाहते हैं कि ना हो, और अगर हो गए हैं तब भी पीना चाहिए ताकि ये चीज़ें अपने लेवल से आगे ना बढ़ें। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए हर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रोग आपके लिए कैसा घातक साबित हो सकता है। जब तक आप लोग जानकारी नहीं रखेंगे, ज्ञान नहीं होगा, तो कोई भी ट्रीटमेंट आप लोग क्यों ना ले लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बताइए, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए जी, सवाल करिए। ये सवाल ये है कि मिसेस को जो है गठिया रोग है। उनकी उम्र क्या है? उम्र है 57। ठीक है जी। देखिए, गठिया रोग का भी इलाज यूनानी में है, लेकिन 5-6 महीने दवा ज़रूर लें। अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 5-6 महीने लें। अच्छा, देखिए, इसके लिए आपको अलसी ख़रीदनी होगी। 500-600 ग्राम अलसी ख़रीद लें। शुरू में हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, हल्का सा भुनना, ज़्यादा नहीं, और इसका पाउडर बना के रखें। एक रॉ मटेरियल और आता है जो असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। ये आपकी जिम्मेदारी असली लेने की। गोंद स्याह यानी काला गोंद, काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं। ये नकली बहुत मिलता है, लोग इसके बदले में कुछ और दे देते हैं, एलवा दे देते हैं। एलवा नहीं है ये, या कोई और काला गोंद नहीं है, ये गोंद स्याह है, काला गोंद। ये आप ले लीजिए। 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो समझ लीजिए आपकी पत्नी को फ़ायदा मुमकिन है। ये लीजिए, अलग से इसका पाउडर बना के अलग रखिए, ठीक है। 1 चम्मच अलसी खाएं, इसमें आधा ग्राम गोंद स्याह यानी काला गोंद मिला लें, लेकिन असली होना बहुत ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है। ये नाश्ते के बाद करें, और ऐसे ही रात को खाने के बाद 2 बार आधा ग्राम गोंद और 1-1 चम्मच अलसी में मिलाकर खाएं तो आपकी पत्नी का अच्छा होना मुमकिन है। जी, रायपुर से हैं रानी गोपाल जी, स्वागत है आपका। चलिए, आपसे शायद संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, फिर से आप कॉल ट्राई जरूर कीजिएगा। अगले कॉलर हैं कमलेश जी जम्मू से, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए कमलेश जी, सवाल क्या है? हाँ जी मैडम जी, मुझे सिर में बहुत प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है? मुझे रात को नींद नहीं आती है। दर्द होता है सर में? हाँ, बहुत दर्द, टेंशन बहुत है मुझे।
आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी होगी 45 40 होगी। ठीक है जी। इस टेंशन है आपको, और इस टेंशन का भी इलाज है यूनानी में। एक आता है, आपके किचन में है धनिया, इसका पाउडर बना लें, और धनिया का दाना, इसका पाउडर बना के रख लें 100-200 ग्राम। और एक आता है एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का सिरका, ये 3 चम्मच आप एलोवेरा के सिरके में मिलाएं और पानी भर लें गिलास से, 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच। और ये रात को एक बार सोते समय जब माहौल हो जाता है सोने का आपके घर का, उस वक्त पी लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं अर्पण, स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए। जी, हमको प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हाथ जला हुआ है। जी, हाथ जला हुआ है। हाथ जला हुआ है। हाँ। तो कोई तकलीफ होती है वहां पे? नहीं नहीं, जो चाम होता है ना, चमड़ा चमड़ा सिकुड़ गया है ना। अच्छा, चमड़ा सुखड़ गया है। जी जी। हाँ, देखिए बहुत मुश्किल से अच्छा होता है, इसके लिए सर्जरी भी होती है, दूसरी जगह की खाल वहाँ पर लगाकर सर्जरी होती है। और विटामिन ई की चीज़ें आप लें। विटामिन ई कहते हैं, अलसी में है, अलसी खाया करें 1-2 चम्मच रोज़ाना। और ये अखरोट खाया करें, अखरोट ज़रा महंगा आता है। और मांसाहारी हैं तो फिश में है। ये तीनों चीज़, ये विटामिन ई इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। आपको जो पसंद हो वो इस्तेमाल किया करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। ज्योति हैं देवरिया से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम हकीम साहब से बात करना था। बात कीजिए। जी ज्योति, बताइए। हाँ हकीम, नमस्ते सर। आदाब। वो मेरे पापा के बारे में पूछना था कि उनके पेट में लीवर में सूजन निकला है थोड़ा सा, और गठिया की प्रॉब्लम है, वात रोग गठिया है। जी। दोनों प्रॉब्लम पापा को है। हाँ, तो वात रोग में जितनी दवाई खाई होंगी उसका असर आ जाता है लीवर पर। तो पहले लीवर ठीक करें, फिर गठिया ठीक करें, जैसा आपको आसान हो। और ये दोनों चीज़ें भी एक साथ ले सकते हैं। और गठिया के लिए, वात रोग के लिए तो काला गोंद, गौंसिया कहते हैं, ये अगर असली मिल जाए, देखिए नकली बहुत मिलता है, लोग एलवा दे देते हैं इसके चक्कर में, और आप लोग शरीफ लोग हैं, जानते नहीं हैं। तो असली ले लीजिए, आधा ग्राम सुबह शाम खाइए। गौंसिया या काला गोंद कहते हैं इसे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है, 60% नकली लोग देने लगे। जबकि मैंने जब बताना शुरू किया था तो कहीं नकली नहीं मिलता था, अब सब ने, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं, ये वात के लिए उनके। और लीवर के लिए आप रोज़ाना जैतून का सिरका रात को 3 छोटे चाय के चम्मच पानी मिलाकर, 1 गिलास पानी मिलाकर पिलाया करें, ताकि इनका लीवर भी ठीक हो सके। जी, संजीव जी हैं बिहार से, स्वागत है आपका। जी मैडम जी, ये शुगर का जो है कि जो बीमारी के लिए ये कौन दवाई जो है यूज करने में अच्छा रहेगा? अच्छे से बोलिए, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले ये शुगर का, डायबिटीज बीमारी जो है कि ये कौन दवा जो है कि जो। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक वो आता है जैतून का सिरका, लिख लें आप, जैतून का सिरका असली लें,
और 3-3 चम्मच सुबह शाम खाने के पश्चात पानी में मिलाकर, आप एक गिलास पानी में मिलाकर छोटे चाय के चम्मच 3-3 चम्मच आप 2 वक्त पिया करें तो शुगर को कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, सुल्तानपुर से हैं राजेश तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मैम हकीम साहब से कुछ जानना था। जी तिवारी साहब, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर मेरी उम्र 48 साल है, मुझे शुगर भी है। इसके अलावा मुझे स्वप्न दोष बहुत होता है। ठीक है। हाँ देखिए, काफ़ी ख़राब बीमारी है शुगर की। शुगर की दवा तो खाते रहें और जैतून का सिरका 3-3 चम्मच 2 बार खाने के पश्चात छोटे चाय के चम्मच लेना शुरू करें। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होनी चाहिए और स्वप्न दोष का भी मर्ज ठीक होना चाहिए। और इसबगोल की भूसी कभी कभी खाया करें पानी में मिलाकर, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। जी, बनारस से हैं रमेश चंद चौरसिया जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, प्रश्न करिए। प्रश्न ऐसा है सर कि औरत हमारा जो है पैर जो है वो घुटने से बहुत परेशान हो चुकी है, उसका कोई दवा बताइए आप। घुटने में दर्द है क्या? जी जी। कितनी उम्र है मरीज की? हाँ जी। प्रश्न सर ये है कि हमारे औरत को जो वाइफ जो हमारी है, ठीक है ठीक है, थोड़ा परेशान। आयु नहीं बता रहे आप, चलिए नहीं बताना चाहें तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे। देखिए, एक दवा है जो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, इसे गौनस्याह कहते हैं। अब से पहले ये असली मिलता था मार्केट में, लेकिन मैं जो बताना शुरू किया तो लोगों ने असली की जगह नकली देना शुरू कर दिया। असली गौनस्याह यानी काला गोंद ले लें और ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, गरीब आदमी भी कर सकता है। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। और उन्हें 100 ग्राम भी अगर आपको असली मिल गया, फिर बता रहा हूँ नकली बहुत मिलता है, आपकी जिम्मेदारी असली लेना। ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पूजा है अंबाला से, स्वागत है आपका। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार। सर आदाब आपको। आदाब, जय हिंद। जय हिंद सर। सर पहले आपको थैंक यू बोलूंगी मेरा बेटा का तरफ से भी थैंक यू बोलूंगी आपको। और अभी मेरे को सर 1 हफ्ता से मुझे ना पेट में हल्का हल्का ऊपर जो मतलब पेट है हल्का हल्का दर्द हो रहा है, मतलब खाली पेट में भी रहता है, खाना खाती हूँ तो भी रहता है और जलन सी भी लग रहा है और जिसे गले में भी खाना कुछ अटक रहा है ऐसे लग रहा है और शरीर में कुछ कमजोरी लग रहा है सर। तो और बीच में मैंने वो गौनसिया और गौन मोरिंगा के साथ मेरे को बताया गया जॉइंट फूड कैप्सूल लेने के लिए, तो इसको जब ली में 1 हफ्ता ली तो मुझे मतलब जैसे चक्कर सी लगता है और कब्ज भी बहुत होने लग गया था, तो मैं उसको छोड़ दी। अभी मैं गौनसिया गौन मोरिंगा ही ले रही हूँ। और तो इसके लिए कुछ बताइए सर, मुझे जो हो रहा है हल्का हल्का पेट में दर्द, जलन सी भी हो रही है, पीठ में भी दर्द हो रहा है, जैसे कंधे का नीचे जो हमारा हाथ का जो बाजू है। ठीक जी। अच्छा बच्चा, देखो अच्छा किया कि आप ये दोनों दवाएं एक साथ नहीं ले सकते, यानी जॉइंट फोर्ड और काला गोंद एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो आप उसे रोक दें और यही लें गौनस्याह। और आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, 2 बार लेना, खाने के बाद लेना, दूध से लेना है। और ये आता है कैस्ट्रॉल ऑयल, कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं अरंडी का तेल, मेडिकल स्टोर पर मिलता है। वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ऐसे चम्मच में, छोटा चम्मच में लेके पी लें और उसके बाद गरम गरम पानी या चाय पिए
तो आपकी ये तकलीफ़ भी ठीक होना मुमकिन है।